भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदत किए नासद विघ्न अनेक। हरे कृष्णा। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आज है 24 मई 2026। आज दिन है रविवार और आज आप सुनेंगे अधिक मास की कथा का 8वां अध्याय। इससे पहले के सभी अध्याय सुनने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार। एक ऐसे संत जिनके यहाँ भगवान को भी नौकर बनकर रहना पड़ा, उनकी भक्ति ऐसी अद्भुत थी। भारत भूमि सदैव ही संतों की भूमि रही है। ऐसे ही एक संत थे ज्ञानेश्वर संत जी और उनके शिष्य थे श्री त्रिलोचन जी महाराज। त्रिलोचन जी महाराज वैश्य थे, वैश्य में भी महाजन थे। त्रिलोचन जी महाराज बहुत ही साधु सेवी थे, साधु संतों की सेवा किया करते थे। उनके कोई संतान नहीं थी और भगवत कृपा से धन की भी कोई कमी नहीं थी। महाजनी का काम भी अच्छा चल रहा था और व्यवसाय के उपरांत उनका सारा समय साधु संतों की सेवा में ही व्यतीत होता था। सेवा के प्रभाव से उनके मन में भी किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं था। वो हमेशा प्रसन्न मुद्रा में ही रहते थे। उन्हें कभी भी इस बात का कोई अभाव नहीं हुआ कि उनके कोई बेटा या बेटी नहीं है। वो कहते थे कि प्रभु की इच्छा है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। लेकिन एक बात की चिंता उनके मन में रहने लगी कि अब हम बूढ़े हो चुके हैं और हमारे ठाकुर जी की सेवा कैसे होगी। और ठाकुर सेवा तो अपने हाथ से करने की चीज़ है, किसी नौकर चाकर के हाथ से तो नहीं की जा सकती। व्यक्ति को स्वयं से ही ठाकुर जी की सेवा में संलग्न होना चाहिए। अभी तक तो त्रिलोचन जी महाराज अपनी पत्नी के साथ ठाकुर जी की सेवा किया करते थे, परंतु अब उनका शरीर वृद्ध हो चुका था और वो सोच रहे थे कि हे प्रभु, अब कोई ऐसा सेवक मिल जाता जिससे कि साधु संतों की सेवा भी होती रहती और हमारा भी काम चलता रहता। अब तो त्रिलोचन जी महाराज सदैव ही इसका चिंतन करने लगे कि अब कैसे साधु संतों की सेवा होगी। अब पंढरीनाथ भगवान जो कि पंढरपुर के ठाकुर जी थे, त्रिलोचन जी महाराज की ये दशा सहन नहीं कर पा रहे थे। इसी कारण उन्होंने स्वयं ही नौकर बनने की सोची और ठाकुर जी स्वयं ही नौकर बनकर आ गए। अब ठाकुर जी नौकर के स्वरूप में त्रिलोचन जी महाराज के पास पहुंचे और ठाकुर जी एक विचित्र रूप धारण करके आए थे, जिसमें कि फटी सी कामरी, फटे पुराने कपड़े, 15-16 साल की उम्र, केश घुंघराले, परंतु स्वरूप अति सुंदर। परंतु ऐसा लग रहा था जैसे महीनों से नहाया भी न हो। शरीर पर धूल मिट्टी चढ़ी है, केश उलझकर जटा जैसे हो गए हैं। यहाँ पर त्रिलोचन जी महाराज नाम जप कर रहे हैं, उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, हे प्रभु, कोई सेवक मिल जाता जो संतों की सेवा करता रहता। तब तक ठाकुर जी आ गए। सेठ जी, राम राम। त्रिलोचन जी ने अपने नेत्र खोले और सोचने लगे कि बड़ा सुंदर बालक है, लगता है कि नहाता धोता नहीं है। फटे पुराने कपड़े हैं, पैर में पुरानी सी जूती है। उन्होंने पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तब ठाकुर जी बोले, अरे बाबूजी, नाम सुनकर क्या करोगे? तुलसी जी महाराज ने कहा कि अरे नाम तो जरूरी है, नाम बताओ बेटा, नाम क्या है आपका? ठाकुर जी ने अपना नाम बताया, अंतर्यामी। त्रिलोचन जी बोले, नाम तो बढ़िया है, अंतर्यामी, तो तुम सबकी अंतर्मन की बातें जानते होंगे। ठाकुर जी मुस्कुरा गए, कुछ बोले नहीं। त्रिलोचन जी ने पूछा, आप कहाँ रहते हो? ठाकुर जी ने बोला, ऐसा कोई हमारा ठिकाना नहीं है, जहाँ जगह मिलती है वहीं रह लेते हैं। अब त्रिलोचन जी को लगा कि बेचारा अनाथ है। त्रिलोचन जी ने पूछा कि तुम्हारे माता पिता का परिचय क्या है? ठाकुर जी बोले, अगर हमारे माता पिता होते तो हमारी ये हालत होती, हम भी कहीं किसी अच्छी हालत में होते। त्रिलोचन जी महाराज बोले कि तो ऐसे क्यों भटक रहे हो? ठाकुर जी बोले, हम कुछ धंधा पानी के लिए भटक रहे हैं, धंधा पानी मिल जाए तो उदर पोषण हमारा सही से हो जाए। त्रिलोचन जी बोले, कुछ काम धंधा जानते हो? ठाकुर जी बोले कि हाँ, चारों वर्णों और चारों आश्रमों की क्या मर्यादा है, क्या सेवा है और क्या खाना पीना है, वो सब मुझे मालूम है। अब ये सुनकर त्रिलोचन जी खूब हंसे और बोले कि तुम्हारी उम्र तो 16-17 से ज़्यादा समझ में नहीं आ रही। बोले, इतना अनुभव कहाँ से तुम्हें प्राप्त हुआ? ठाकुर जी बोले कि आप विश्वास करो या ना करो, हम सब जानते हैं। त्रिलोचन जी ने पूछा, साधु सेवा करना आता है? ठाकुर जी बोले, साधु सेवा करते करते मेरा जन्म बीत गया। अब तो त्रिलोचन जी बड़े हंसे
और बोले, लड़का कुछ करे या ना करे पर बोलता बहुत अच्छा है, इसको रख लो अपने पास। अब त्रिलोचन जी बोले कि तुम्हें इतना अनुभव है और तुम इतने योग्य हो तो तुम्हें कहीं नौकरी क्यों नहीं मिली? कुछ ना कुछ खोट तो तुम्हारे में ज़रूर है। ठाकुर जी बोले, हाँ, एक खोट है हमारे भीतर। हम काम से पीछे हटते नहीं हैं, सब काम करते हैं, पर हमारे बारे में कोई शिकायत करने लग जाए तो हम वहाँ पर रहते नहीं हैं, हम वो जगह ही छोड़ देते हैं। त्रिलोचन जी महाराज ने पूछा, क्या शिकायत करते हैं लोग? ठाकुर जी बोले, हम बहुत खाते हैं। त्रिलोचन जी हंसने लगे और बोले, हमारे घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं है, कितना खा लेते हो? ठाकुर जी बोले कि मैं 5 से 7 सेर तक खा लेता हूँ। अब ठाकुर जी ने ऐसा क्यों कहा, ये बात विचारणीय है, क्योंकि अगर घर में ठाकुर जी विराजमान हैं तो उन्हें कम से कम 5 सेर 7 सेर का भोग अवश्य लगाना चाहिए, नहीं तो दोष लगता है। त्रिलोचन जी ने कहा कि आप 10 सेर खाओ, 12 सेर खाओ, हमारी तरफ से खाने में कोई कमी नहीं है, पर साधु सेवा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। ठाकुर जी सोचने लगे, बड़ा उदार भक्त है। अब तो ठाकुर जी ने अपना प्रश्न थोड़ा कड़ा कर लिया और पुनः बोले कि हम साधु संतों की सेवा करेंगे, आपके ठाकुर जी की भी सेवा करेंगे और आपकी भी सेवा करेंगे, लेकिन हमको रोटी बनाकर माता जी को खिलाना पड़ेगा। आपकी जो गृहिणी है भक्तानी, उनको हमारे लिए खाना बनाना पड़ेगा। अभी तक तो त्रिलोचन जी की गृहिणी ही खाना बनाती थी, तो उन्होंने अपनी गृहिणी से कहा, सेवक तो एक मिल गया है, परंतु इसने एक विचित्र शर्त रखी है, तुम्हें अपने हाथों से खाना बनाकर इसे खिलाना होगा। त्रिलोचन जी की पत्नी बहुत सरल थी, वो बोली, अरे कोई बात नहीं है, मैं बना दिया करूँगी। लोग कहते थे कि तुम्हारा कोई बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, तो इसे मैं अपना बेटा मान लूँगी और बेटा मानकर ही इसे खिलाऊंगी। त्रिलोचन जी बोले, परंतु एक बात का सदैव स्मरण रहे, अगर ये कह दिया कि ये पेटू है, बड़ा खाता है, तो फिर ये यहाँ से चला जाएगा। त्रिलोचन जी की पत्नी बोली, अरे हम क्यों कहेंगे ऐसी बात? त्रिलोचन जी महाराज के यहाँ पर ठाकुर जी ने 13 महीने सेवा की, नौकर बनकर, सब तरह की सेवा, चौका बर्तन से लेकर झाड़ू लगाने तक, खाना बनाने तक, सब सेवा ठाकुर जी ने त्रिलोचन जी के घर पर करी। इतना ही नहीं, ठाकुर जी कभी कभी त्रिलोचन जी महाराज की मालिश भी कर दिया करते थे, उनके कपड़े भी धो दिया करते थे, उनको चकाचक रखा करते थे। ठाकुर जी के त्रिलोचन जी महाराज के घर आने से रिद्धि सिद्धि बहुत बढ़ गई थी और साधु संत भी वहाँ बड़ी संख्या में आने लगे। उत्सव महोत्सव बहुत होने लगे। जो साधु जिस प्रकार की वस्तु पाना चाहता है, भगवान वही वस्तु बना देते और सब संतों की निरंतर सेवा किया करते थे। अब तो समाज में त्रिलोचन जी महाराज की जय जयकार होने लगी कि त्रिलोचन जी महाराज के यहाँ साधु संतों की बड़ी सेवा हो रही है। ऐसा करते करते 13 महीने बीत गए। एक दिन त्रिलोचन जी महाराज की गृहिणी एक घर में गई और वहाँ पर सभी माताएं मिलकर चर्चा करने लगी। एक माता जी ने त्रिलोचन जी की गृहिणी से कहा कि अरे तुम्हारे यहाँ अंतर्यामी क्या आया है, स्वयं भगवान जी ही आ गए हैं। ऐसी रिद्धि सिद्धि घर में आ गई है, सब और नगर में सेठ जी की जय जयकार हो रही है। सेठ जी की तो रंगत ही बदल गई है, पर तुम तो अभी भी वैसी ही हो जैसी थी, दुबली पतली। तो उन्होंने कहा, अब उनको करना ही क्या पड़ता है, कुछ नहीं, खाली माला फेरते रहते हैं, भजन करते रहते हैं, थोड़ा बहुत धंधे पानी की बात होती है तो वो देख लेते हैं, अब उनको कोई काम तो है नहीं। माता जी फिर बोली कि तो आपको भी तो कोई काम नहीं होगा, अंतर्यामी ही आपका भी सारा काम करता होगा। अब तो त्रिलोचन जी की गृहिणी से रहा नहीं गया और मुंह से निकल ही गया, नहीं, यही तो बात है, अंतर्यामी सब करता है, पर अंतर्यामी की सेवा हमको करनी पड़ती है। अब तो माता जी बोली कि अच्छा, क्या सेवा करना पड़ता है, हाथ पांव दबाना पड़ता है या कपड़े धोने पड़ते हैं? त्रिलोचन जी की गृहिणी बोली, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता, लेकिन हाँ, उसको भोजन बनाकर कराना पड़ता है। अब माता जी ने पूछा कि अरे बहन, क्या खाता होगा, 16-17 साल का तो लड़का है, 2-4 रोटी खाता होगा। त्रिलोचन जी की गृहिणी बोली कि अरे बहन, कुछ मत पूछो, 5 सेर 7 सेर तो एक बार में ही खा लेता है। अब तो माता जी बोली कि अच्छा, देखने में तो नहीं लगता कि इतना खा लेता होगा। अब इधर त्रिलोचन जी महाराज की गृहिणी के मुख से ये बात निकली और उधर ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए। ठाकुर जी जब अंतर्ध्यान हो गए तो त्रिलोचन जी बहुत दुखी हुए और उनकी पत्नी भी बहुत दुखी हुई, खाना पीना छोड़ दिया, रोने लगे। घर घर जाकर पूछते कि मेरा अंतर्यामी देखा है कहीं। अंत में निश्चय किया कि प्राण ही त्याग देंगे।
तो साक्षात ठाकुर जी ही आ गए। ठाकुर जी बोले कि हम तो सदा से ही संतों की नौकरी करते हैं और हम तो आज भी तुम्हारे नौकर बनकर आने को तैयार हैं। अब और भी त्रिलोचन जी रोने लगे। त्रिलोचन जी रोते रोते बोले कि जगतनाथ, जगतपति, लक्ष्मीपति वैकुंठनाथ को, रुक्मिणीनाथ को मैंने अपने घर में नौकर बनाकर रखा। मेरे पैर दबाए आपने मेरे बर्तन साफ किया, रसोई बनाई। मैं बहुत अधम हूँ। भगवान ने त्रिलोचन जी को हृदय से लगा लिया और बोले कि हम तो तुम पर बहुत प्रसन्न हैं। भक्तमाल की कथा में नाभा जी ने त्रिलोचन जी महाराज को चंद्रमा कहा है, भक्ति जगत का चंद्रमा। सिखों का जो पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब है उसमें भी श्री त्रिलोचन जी महाराज के पद सम्मिलित किए गए। हरे कृष्णा। आज की कथा अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही शेयर भी जरूर कीजिएगा। और अब भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। नैमिषारण्य में बैठे हुए ऋषियों ने जब सूत जी से पूछा कि भगवान श्री कृष्ण ने अधिक मास के दुख को सुनकर क्या किया, तब सूत जी ने यह दिव्य कथा सुनाई। सूत जी बोले, हे मुनियों, यही प्रश्न नारद जी ने भी भगवान नारायण से किया था और अब मैं वही उत्तर आपको सुनाता हूँ। भगवान नारायण बोले, हे नारद, जब भगवान श्री विष्णु ने अधिक मास की पीड़ा भगवान श्री कृष्ण के सामने रखी, तब गोलोकनाथ श्री कृष्ण ने अत्यंत करुणा और प्रसन्नता से कहा, हे विष्णु, तुमने बहुत अच्छा किया जो इस मलमास को यहाँ ले आए। अब इसका उद्धार निश्चित है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, जिसे तुमने स्वीकार किया है उसे मैंने भी स्वीकार किया और आज से मैं इसे अपने समान महान बना देता हूँ। मेरे जितने भी गुण, ऐश्वर्य, यश और महिमा हैं वे सब मैं इसे प्रदान करता हूँ और अब से यह मलमास नहीं बल्कि पुरुषोत्तम मास के नाम से प्रसिद्ध होगा। उन्होंने घोषणा की कि आज से मैं स्वयं इसका स्वामी हूँ और यह सभी महीनों में श्रेष्ठ और पूजनीय होगा। जो भी श्रद्धा से इस मास में व्रत, जप, दान और पूजा करेगा उसके सभी दुख, पाप और दरिद्रता नष्ट हो जाएंगे। भगवान ने आगे इसकी महिमा बताते हुए कहा कि अन्य मासों में जो किए गए पुण्य होते हैं वो सीमित फल देते हैं, परंतु पुरुषोत्तम मास में किया गया एक छोटा सा भी पुण्य करोड़ों गुना फल देता है। जो मनुष्य इस मास में भक्ति करता है वह बिना कठिन तपस्या के ही मेरे परम धाम को प्राप्त कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग इस मास का अनादर करते हैं, धर्म कर्म नहीं करते हैं, स्नान, दान और जप से दूर रहते हैं, वे दुर्भाग्यशाली होते हैं और उन्हें जीवन में दुख ही मिलता है। परंतु जो श्रद्धा और विश्वास से इस मास का पालन करते हैं उन्हें धन, संतान, सुख और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने विशेष रूप से कहा कि मेरे इस पुरुषोत्तम मास के भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। उनके छोटे से प्रयास पर भी मैं प्रसन्न हो जाता हूँ और उनकी मनोकामनाएं शीघ्र पूरी करता हूँ और उनके दोषों को भी मैं नहीं देखता। उन्होंने आगे निर्देश दिया कि जब भी यह पुरुषोत्तम मास आए तब सभी को अपनी शक्ति के अनुसार स्नान, पूजा, जप और दान अवश्य करना चाहिए। यही सबसे श्रेष्ठ साधन है और यही जीवन को सफल बनाने का सरल मार्ग है। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने विष्णु भगवान से कहा, अब आप इस पुरुषोत्तम मास को साथ लेकर वैकुंठ जाओ और इसे जगत में स्थापित करो ताकि सभी लोग इसका पालन करें और इसका लाभ प्राप्त करें। भगवान श्री कृष्ण के ये वचन सुनकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और अधिक मास, जो कि अब पुरुषोत्तम मास बन चुका था, उसे साथ लेकर गरुड़ पर सवार होकर वैकुंठ लौट गए। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप सुनेंगे कल की कथा में। और अब आप सुनेंगे पद्म पुराण की कथा का आज का अध्याय। कुंडल और विकुंडल का सारा वृतांत सुनाने के बाद नारद जी धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं, हे राजेंद्र, तदनंतर तीर्थयात्री पुरुष विश्वविख्यात सुगंध नामक तीर्थ की यात्रा करे। वहां पर सब पापों से चित्त शुद्ध हो जाता है और ऐसा मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। तत्पश्चात रुद्रावर्त नामक तीर्थ में जाएं। वहां स्नान करके मनुष्य स्वर्गलोक में सम्मानित होता है। हे नरश्रेष्ठ, गंगा और सरस्वती के संगम में स्नान करने वाला पुरुष अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। वहां कर्णहद में स्नान और भगवान शंकर की पूजा करके मनुष्य कभी दुर्गति में नहीं पड़ता। इसके बाद क्रमशः कुब्जाम्रक नामक तीर्थ को प्रस्थान करना चाहिए। वहां स्नान करने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है और मनुष्य स्वर्गलोक में जाता है। हे राजन, इसके बाद अरुंधति वट में जाना चाहिए। वहां समुद्र के जल में स्नान करके 3 रात तक उपवास करने वाला मनुष्य सहस्त्र गोदानों का फल पाता और स्वर्गलोक को जाता है। तदनंतर ब्रह्मवर्त तीर्थ की यात्रा करें। वहां ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए
एकाग्रचित्त होकर स्नान करने से मनुष्य अश्वमेघ यज्ञ का फल पाता और स्वर्ग लोक में जाता है। इसके बाद यमुना प्रभव नामक तीर्थ में जाएं। वहाँ यमुना जल में स्नान करने से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है और ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। दरवी संक्रमण नामक तीर्थ तीनों लोकों में विख्यात है। वहाँ पहुंचकर स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ के फल और स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। भृगु तुंग तीर्थ में जाने से भी अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। वीर प्रमोक्ष नामक तीर्थ की यात्रा करके मनुष्य सब प्रकार के पापों से छुटकारा पा जाता है। कृतिका और मघा के दुर्लभ तीर्थ में जाकर पुण्य करने वाला पुरुष अग्निष्टोम और अतिरात्र यज्ञों का फल पाता है। तत्पश्चात संध्या तीर्थ में जाकर जो परम उत्तम विद्या तीर्थ में स्नान करता है वह संपूर्ण विद्याओं में पारंगत होता है। महाश्रम तीर्थ सब प्रकार के पापों से छुटकारा दिलाने वाला है। वहाँ रात्रि में निवास करना चाहिए और जो मनुष्य वहाँ एक समय भी उपवास करता है उसे उत्तम लोकों में निवास प्राप्त होता है। जो 3 दिन एक समय उपवास करते हुए 1 मास तक महाश्रम तीर्थ में निवास करता है वह स्वयं तो भवसागर से पार हो ही जाता है, अपने आगे पीछे की 10-10 पीढ़ियों को भी तार देता है। परम पवित्र देव वंदित महेश्वर का दर्शन करके मनुष्य सभी प्रकार के कर्तव्यों से उऋण हो जाता है और इसके बाद पितामह द्वारा सेवित वेतसिका तीर्थ के लिए प्रस्थान करें। वहां जाने से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता और परम गति को प्राप्त करता है। तत्पश्चात ब्रह्मणिका तीर्थ में जाकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एकाग्रचित्त होकर स्नान आदि करने से मनुष्य कमल के समान रंग वाले विमान पर बैठकर ब्रह्मलोक को जाता है। इसके बाद द्विजों द्वारा सेवित पुण्यमय नैमिष तीर्थ की यात्रा करें। वहां ब्रह्मा जी देवताओं के साथ सदा निवास करते हैं। नैमिष तीर्थ में जाने की इच्छा करने वाले का ही आधा पाप नष्ट हो जाता है तथा उसमें प्रविष्ट हुआ मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। हे भारत, धीर पुरुष को उचित है कि वह तीर्थ सेवन में तत्पर होकर 1 मास तक नैमिषारण्य में निवास करे। भूमंडल में जितने भी तीर्थ हैं वे सभी नैमिषारण्य में विद्यमान रहते हैं। जो वहां स्नान करके नियम पूर्वक रहते हुए नियमानुकूल आहार ग्रहण करता है वह मानव राजसु यज्ञ का फल पाता है और इतना ही नहीं, वह अपने कुल की 7 पीढ़ियों तक को पवित्र कर देता है। गंगोदभेद तीर्थ में जाकर 3 रात उपवास करने वाला मनुष्य वाजपेय यज्ञ करने का फल पाता है और सदा के लिए ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। सरस्वती के तट पर जाकर देवता और पितरों का तर्पण करना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य सारस्वत लोकों में जाकर आनंद भोगता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तत्पश्चात बाहुदा नदी की यात्रा करें। वहां 1 रात निवास करने वाला मनुष्य स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है और उसे देवसत्र नामक यज्ञ का फल मिलता है। इसके बाद सरयू नदी की यात्रा करें और सरयू नदी के उत्तम तीर्थ गोप्रतार अर्थात गुप्तार घाट पर जाना चाहिए। जो मनुष्य उस उत्तम तीर्थ में स्नान करता है वह सब प्रकार के पापों से शुद्ध होकर स्वर्ग लोक में पूजित होता है। हे कुरुनंदन, गोमती नदी के राम तीर्थ में स्नान करके मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता और कुल का उद्धार कर देता है। वही शतसाहस्त्रक नामक तीर्थ है। जो वहां स्नान करके नियम से रहता और नियमानुकूल भोजन करता है उसे सहस्त्र गोदानों का पुण्य फल प्राप्त होता है। हे धर्मज्ञ युधिष्ठिर, वहां से ऊर्ध्वस्थान नामक तीर्थ में जाना चाहिए। वहां कोटि तीर्थ में स्नान करके कार्तिकेय जी का पूजन करने से मनुष्य को सहस्त्र गोदान का फल मिलता है तथा वह तेजस्वी होता है। उसके बाद काशी में जाकर भगवान शंकर की पूजा और कपिला कुंड में स्नान करने से राजसु यज्ञ का फल प्राप्त होता है। युधिष्ठिर कहते हैं, हे मुने, आपने काशी का महात्म बहुत थोड़े में सुनाया है, उसे कुछ विस्तार के साथ कहिए। नारद जी ने कहा, हे राजन, मैं इस विषय में एक संवाद सुनाऊंगा जो वाराणसी के गुणों से संबंध रखने वाला है। उस संवाद के श्रवण मात्र से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से छुटकारा पा जाता है। पूर्व काल की बात है, भगवान शंकर मेरुगिरी के शिखर पर विराजमान थे तथा पार्वती देवी भी वहीं दिव्य सिंहासन पर बैठी थी। उन्होंने महादेव जी से पूछा, भक्तों के दुख दूर करने वाले हे देवाधिदेव, मनुष्य शीघ्र ही आपका दर्शन कैसे पा सकता है? समस्त प्राणियों के हित के लिए यह बात मुझे बताइए। तब भगवान शिव बोले, हे देवी, काशीपुरी मेरा परम गुह्यतम क्षेत्र है। वह संपूर्ण भूतों को संसार सागर से पार उतारने वाली है। वहां महात्मा पुरुष भक्तिपूर्वक मेरी भक्ति का आश्रय लेकर उत्तम नियमों का पालन करते हुए निवास करते हैं। वह समस्त तीर्थों और संपूर्ण स्थानों में उत्तम है। और इतना ही नहीं, अविमुक्त क्षेत्र मेरा परम ज्ञान है। वह समस्त ज्ञानों में उत्तम है
हे देवी, यह वाराणसी संपूर्ण गोपनीय स्थानों में श्रेष्ठ तथा मुझे अत्यंत प्रिय है। मेरे भक्त वहाँ जाते तथा मुझ में ही प्रवेश करते हैं। वाराणसी में किया हुआ दान, जप, होम, यज्ञ, तपस्या, ध्यान, अध्ययन और ज्ञान सब अक्षय होता है। पहले के हजारों जन्मों में जो पाप संचित किया गया हो वह सब अविमुक्त क्षेत्र में प्रवेश करते ही नष्ट हो जाता है। हे वरानने, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्णशंकर, स्त्री जाति, म्लेच्छ तथा अन्यान्य मिश्रित जातियों के मनुष्य, चांडाल आदि पाप योनि में उत्पन्न होने वाले जीव, कीड़े, चींटियां तथा अन्य पशु पक्षी आदि जितने भी जीव हैं, वे सब समयानुसार अविमुक्त क्षेत्र में मरने पर मेरे अनुग्रह से परम गति को प्राप्त होते हैं। मोक्ष को अत्यंत दुर्लभ और संसार को अत्यंत भयानक समझकर मनुष्य को काशीपुरी में निवास करना चाहिए। जहाँ तहाँ मरने वाले को संसार बंधन से छुड़ाने वाली सद्गति तपस्या से भी मिलनी कठिन है, किंतु वाराणसीपुरी में बिना तपस्या के ही ऐसी गति अनायास प्राप्त हो जाती है। जो विद्वान सैकड़ों विघ्नों से आहत होने पर भी काशीपुरी में निवास करता है, वह उस परम पद को प्राप्त होता है जहाँ जाने पर शोक से पिंड छूट जाता है। काशीपुरी में रहने वाले जीव जन्म, मृत्यु और वृद्धावस्था से रहित परम धाम को प्राप्त होते हैं। उन्हें वही गति प्राप्त होती है जो पुनः मृत्यु के बंधन में न बंधने वाले मोक्षाभिलाषी पुरुषों को प्राप्त होती है तथा जिसे पाकर जीव कृतार्थ हो जाता है। अविमुक्त क्षेत्र में जो उत्कृष्ट गति प्राप्त होती है वह अन्यत्र दान, तपस्या, यज्ञ और विद्या से भी नहीं मिल सकती। जो चांडाल आदि घृणित जातियों में उत्पन्न है तथा जिनकी देह विशिष्ट पातकों और पापों से परिपूर्ण है, उन सबकी शुद्धि के लिए विद्वान पुरुष अविमुक्त क्षेत्र को ही श्रेष्ठ औषध मानते हैं। अविमुक्त क्षेत्र परम ज्ञान है, अविमुक्त क्षेत्र परम पद है, अविमुक्त क्षेत्र परम तत्व है और अविमुक्त क्षेत्र परम शिव, परम कल्याणमय है। जो मरण पर्यंत रहने का नियम लेकर अविमुक्त क्षेत्र में निवास करते हैं, उन्हें अंत में मैं परम ज्ञान एवं परम पद प्रदान करता हूँ। वाराणसीपुरी में प्रवेश करके बहने वाली त्रिपतिगामिनी गंगा विशेष रूप से सैकड़ों जन्मों का पाप नष्ट कर देती है। अन्यत्र गंगा जी का स्नान, श्राद्ध, दान, जप, तप और व्रत सुलभ है, किंतु वाराणसीपुरी में रहते हुए इन सब का अवसर मिलना अत्यंत दुर्लभ है। वाराणसीपुरी में निवास करने वाला मनुष्य जप, होम, दान एवं देवताओं का नित्य प्रति पूजन करने का तथा निरंतर वायु पीकर रहने का फल प्राप्त करता है। पापी, शठ और अधार्मिक मनुष्य भी यदि वाराणसी में चला जाए तो वह अपने समूचे कुल को पवित्र कर देता है। जो वाराणसीपुरी में मेरी पूजा और स्तुति करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। हे देव देवेश्वरी, जो मेरे भक्तजन वाराणसीपुरी में निवास करते हैं वे एक ही जन्म में परम मोक्ष को पा जाते हैं। परमानंद की इच्छा रखने वाले ज्ञाननिष्ठ पुरुषों के लिए शास्त्रों में जो गति प्रसिद्ध है वही अविमुक्त क्षेत्र में मरने वाले को प्राप्त हो जाती है। अविमुक्त क्षेत्र में देहावसान होने पर साक्षात परमेश्वर मैं स्वयं ही जीव को तारक ब्रह्म अर्थात राम नाम का उपदेश करता हूँ। वर्णा और 80 नदियों के बीच में वाराणसीपुरी स्थित है तथा उस पुरी में ही नित्य विमुक्त तत्व की स्थिति है। वाराणसी से उत्तम दूसरा कोई स्थान न हुआ है और न होगा जहाँ स्वयं भगवान नारायण और देवेश्वर मैं विराजमान हूँ। हे देवी, जो महापातकी हैं तथा जो उनसे भी बढ़कर पापाचारी हैं, वे सभी वाराणसीपुरी में जाने से परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए मुमुक्षु पुरुष को मृत्यु पर्यंत नियम पूर्वक वाराणसीपुरी में निवास करना चाहिए। वहाँ मुझसे ज्ञान पाकर वह मुक्त हो जाता है, किंतु जिसका चित्त पाप से दूषित होगा उसके सामने नाना प्रकार के विघ्न उपस्थित होंगे। अतः मन, वाणी और शरीर के द्वारा कभी पाप नहीं करना चाहिए। नारद जी कहते हैं, हे राजन, जैसे देवताओं में नारायण पुरुषोत्तम श्रेष्ठ हैं, जिस प्रकार ईश्वरों में महादेव जी श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार समस्त तीर्थ स्थानों में यह काशीपुरी ही उत्तम है। जो लोग सदा इस पुरी का स्मरण करते और नामोच्चारण करते हैं, उनका इस जन्म और पूर्व जन्म का भी समस्त पातक नष्ट हो जाता है। इसलिए योगी हो या योग रहित, महान पुण्यात्मा हो अथवा पापी, प्रत्येक मनुष्य को पूर्ण प्रयत्न करके वाराणसीपुरी में निवास करना चाहिए। नारद जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, वाराणसीपुरी में कपर्दीश्वर के नाम से प्रसिद्ध एक शिवलिंग है जो अविनाशी माना गया है। वहाँ स्नान करके पितरों का विधिवत तर्पण करने से मनुष्य समस्त प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है तथा भोग और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। काशीपुरी में निवास करने वाले पुरुषों के काम, क्रोध आदि दोष तथा संपूर्ण विघ्न कपर्दीश्वर के पूजन से नष्ट हो जाते हैं।
इसीलिए परम उत्तम कपर्दीश्वर का सदैव दर्शन करना चाहिए। यत्नपूर्वक उनका पूजन तथा वेदोक्त स्तोत्रों द्वारा उनका स्तवन भी करना चाहिए। कपर्दीश्वर के स्थान में नियम पूर्वक ध्यान लगाने वाले शांत चित्त योगियों को 6 मास में ही योग सिद्धि प्राप्त हो जाती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पिशाच मोचन कुंड में नहाकर कपर्दीश्वर के पूजन से मनुष्य को ब्रह्म हत्या आदि समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। पूर्व काल की बात है, कपर्दीश्वर क्षेत्र में उत्तम व्रत का पालन करने वाले एक तपस्वी ब्राह्मण रहा करते थे। उनका नाम था शंकुकर्ण। वे प्रतिदिन भगवान शंकर का पूजन, रुद्र का पाठ तथा निरंतर ब्रह्म स्वरूप प्रणव का जप करते थे। उनका चित्त योग में लगा हुआ था और वे मरण पर्यंत काशी में रहने का नियम लेकर पुष्प धूप आदि उपचार, स्तोत्र, नमस्कार और परिक्रमा के द्वारा भगवान कपर्दीश्वर की आराधना करते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि एक भूखा प्रेत सामने आकर खड़ा है। उसे देखकर मुनिश्रेष्ठ शंकुकर्ण को बड़ी दया आई। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो और किस देश से यहाँ आए हो? पिशाच भूख से पीड़ित हो रहा था। उसने शंकुकर्ण से कहा, हे मुने, मैं पूर्व जन्म में धन धान्य से संपन्न एक ब्राह्मण था। मेरा घर पुत्र पौत्र आदि से भरा था, किंतु मैंने केवल कुटुंब के भरण पोषण में आसक्त रहने के कारण कभी देवताओं, गौओं तथा अतिथियों का पूजन नहीं किया, कभी थोड़ा बहुत भी पुण्य का कार्य नहीं किया। अतः इस समय भूख प्यास से व्याकुल होने के कारण मैं हिताहित का ज्ञान खो बैठा हूँ। हे प्रभु, यदि आप मेरे उद्धार का कोई उपाय जानते हो तो कीजिए। आपको नमस्कार है, मैं आपकी शरण में आया हूँ। शंकुकर्ण ने कहा, तुम शीघ्र ही एकाग्रचित्त होकर इस कुंड में स्नान करो, इससे शीघ्र ही इस घृणित योनि से छुटकारा पा जाओगे। दयालु मुनि के इस प्रकार कहने पर पिशाच ने त्रिनेत्रधारी देववर भगवान कपर्दीश्वर का स्मरण किया और चित्त को एकाग्र करके उस कुंड में गोता लगाया। मुनि के समीप गोता लगाते ही उसने पिशाच का शरीर त्याग दिया। भगवान शिव की कृपा से उसे तत्काल ही बोध प्राप्त हुआ और मुनीश्वरों का समुदाय उसकी स्तुति करने लगा। तत्पश्चात जहाँ भगवान शंकर विराजते हैं, उस त्रयीमय श्रेष्ठ धाम में वह प्रवेश कर गया। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप सुनेंगे कल की कथा में। और अब आप सुनेंगे श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूत भव्य भवत् प्रभु भूतकृत भूतभृत भावो भूतात्मा भूतवाहन भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योग विदाम नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंह वपुः श्रीमान केशवः पुरुषोत्तम सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शंभुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दन प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अह संवत्सरो व्याल प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वर सिद्ध सिद्धे सर्वादिर्च्युतः वृषाकपिर्मेयात्मा सर्वयोगविनिश्रितः वसुर्वसुमनः सत्य समात्मा संमितः समः अमोघ पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुजः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाति च अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जितः अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् मेयात्मा महाधृतिर् महिश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गति अनिरुद्ध सुरानन्दो गोविन्दो गोविन्दाम्पति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत्यु सर्वदिक्सिंह संधाता संधिमान स्थिर अजो दूर्मर्षण शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिहा गुरुर्गुर्तमो धाम सत्य सत्यपराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पति रुदारधि अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दन
अह संवर्तको वह निर्निलो धरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग् विशुभुग् विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहनुर्नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृच्छुवि सिद्धार्थ सिद्धसंकल्प सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करदुतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभु युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो अव्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजित् इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः सौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडाध्वजः अतुलः शरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सः महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशनः उद्भवः क्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानः स्थानदो ध्रुवः परर्थी परमस्पस्तुष्टः पुष्टः सुभेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारः स्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णः स्थविष्टोऽभू धर्मयुपो महामख नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमा चामः समीहनः यज्ञ इज्जो महिज्यश्च क्रतुसत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सुष्मा सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमभो अमृतपः सोमः पुरुजित पुरुषोत्तमः विनयोजयः सत्यसन्धो दाशाः सात्वतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रमः अम्भो निद्रणन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः अजोमहारः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुखेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधा स्वाङ्गो अजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्ड परशुर्दारुणो द्रविडप्रदः दिविस्त्रिक्सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामासामगः साम निर्वाणं भेषजं भिषक् सन्न्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणम् शुभांगः शान्तिदस्रष्टा कुमुदः कुवलेशयः गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषाप्रियः अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता चेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमतांबरः श्रीद श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान् लोकत्रयाश्रयः स्वक्ष स्वंग शतानंदो नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशयः उदीर्णः सर्वतक्षसुर्निशः शाश्वतः स्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशनः अर्चिष्मानर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमितविक्रमः कालिनेमि निहावीर शौरी सूर्यजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशवपुर्विष्णोर्वीरो अनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धनः ब्रह्मविद् ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवि स्तव्यः स्तव प्रियः स्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णः पुरयिता पुण्यः पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहवि सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः
भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयोऽनलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दूर्धरोऽथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवः क किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीरचलश्चलः अमानीमानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधा धराधरः तेजोवृषः द्वितिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो अनिवृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोकसारंगः सुतन्तुस्तन्तुवर्धन इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः शृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वरः महाह्रदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृताशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यग्रोधोदुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरणघो अचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत्कृशस्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृतः स्वधृतः स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृतिकथितो योगी योगी स सर्वकामदः आश्रमश्रमणः क्षामः सुपर्णो वायुवाहनः धनुर्धरोर्धनुर्वेदो दण्डोदमयितादमः अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्यः सत्यधर्मपरायणः अभिप्रायः प्रियार्होर्हः प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योतिः सुरुचिर्हुद्भुग्विभु रविर्विलोचनः सूर्यः सविता रविलोचनः अनन्तो हुद्भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रजः अनिर्विण्णः सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनातनतमः कपिलः कपिरप्ययः स्वस्तिदः स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिणः रौद्रः कुण्डलीचक्रे विक्रमयुर्जितशासनः शब्दातिगः शब्दशः शिशिरः शर्वरीकरः अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बरः विद्वतमो वितभय पुण्यश्रवणकीर्तनः उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशनः वीरः रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपो अनन्तसृर्जितमन्युर्भयापः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गदः जननो जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रमः आधारनीलयोधाता पुष्पहासः प्रजागर ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणवपणः प्रमाणं प्राणनीलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्ममृत्यु जरातिगः भूर्भुवः स्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामहः यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञ यज्ञभुग्यज्ञसाधनः यज्ञान्तिकृद्यज्ञ गुह्यमन्यमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायनः देवकीनन्दनः स्रष्टा क्षितिसः पापनाशनः शङ्खभृन्नन्दकी चक्री शारङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध ओं नमः इति। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। मुनीन्द्रवृन्दवन्दिते त्रिलोकशोकहारिणि प्रसन्नवक्त्रपङ्कजे निकुञ्जभूविलासिनी व्रजेन्द्रभानुनन्दिनी व्रजेन्द्रसूनुसङ्गते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अशोकवृक्षवल्लरी वितानमण्डपस्थिते प्रवालबालपल्लव प्रभारुणान्ध्रिकोमले वराभयस्फुरत्करे प्रभूतसम्पदालये कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनङ्गरङ्गमङ्गलं प्रसङ्गभङ्गुरं भ्रुवां सविभ्रमं ससम्भ्रमं दृगन्तबाणपातने निरन्तरं वशीकृत प्रतीतनन्दनन्दने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् तडित्सुवर्णचम्पकप्रदीप्तगौरविग्रहे मुखप्रभापरास्तकोटिसारदेन्दुमण्डले विचित्रचित्रसञ्चरच्चकोरशावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मदोन्मदादियौवने प्रमोदमानमण्डिते प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलासपण्डिते अनन्यधन्यकुञ्जराज्यकामकेलिकोविदे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अशेषहावभावधीरहीरहारभूषिते प्रभूतशातकुम्भकुम्भकुम्भिकुम्भसुस्तनि
प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मृणाल वाल वल्लरी तरंग रंग दौर्लते लताग्रलास्य लोल नील लोचनावलोकने। ललल्लुलन्मिलन्मनोज्ञ मुग्ध मोहिनाश्रिते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। सुवर्णमल्लिकाञ्चित त्रिरेख कम्बुकण्ठगे त्रिसूत्रमङ्गली गुण त्रिरत्नदीप्ति दीधिते। सलोल नीलकुन्तल प्रसून गुच्छ गुम्फिते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। नितम्ब बिम्बलम्बमान पुष्पमेखला गुणे प्रशस्त रत्न किङ्किणी कलाप मध्य मञ्जुले। करीन्द्र शुण्ड दण्डिकावरोह शोभ गोरुके कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनेक मंत्रनाद मञ्जुनूपुरारवस्खलत् समाज राजहंस वंश निक्वडाति गौरवे। विलोल हेम वल्लरी विडम्बि चारु चङ्क्रमे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनंत कोटि विष्णुलोक नम्र पद्मजार्चिते हिमाद्रिजा पुलोमजा विरिञ्चिजा वरप्रदे। अपार सिद्धि रिद्धि दिग्ध सत्पदाङ्गुली नखे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी। रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोऽस्तुते। इतीममद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपा कटाक्ष भाजनम्। भवेत्तदैव सञ्चित त्रिरूपकर्मनाशनं लभेत्तदा ब्रजेन्द्रसूनुमण्डल प्रवेशनम्। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा, उस घर कर ही विष्णु नहीं बासा। करें सदा जो तव नित सुमिरन, तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हीं सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणि, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन चेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई।
निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मातु यही बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम आचारा, क्षमहु मातु अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करें आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र हुई जाहि। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी 40 पाठ करे जो कोय, गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। तुलसी 40 संपूर्ण। और अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो, धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो। शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन। बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। दोस्तों, अगर आप पद्मिनी एकादशी व्रत और अधिक मास के दान और दीप दान से संबंधित जानकारी चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं। आज की कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अच्छी लगती है वीडियो तो लाइक किया कीजिए, संभव हो तो वीडियो को शेयर भी किया कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।